15 अक्टूबर का दिन और शाम 5 बजे तक का समय, यही वक्त मुकर्रर किया है इजराइल की सेना ने उत्तरी गाज़ा में रह रहे करीब 11 लाख लोगों के लिए। कि वो उत्तरी गाज़ा छोड़कर अब दक्षिण की ओर कूच कर जाएं। इजराइल की सेना ने यानी इजराइल डिफेंस फोर्स ने 15 अक्टूबर की सुबह एक बार फिर अपनी उस चेतावनी को दोहराया है कि उत्तरी गाज़ा में रह रहे लोगों के पास अब आज शाम तक का ही वक्त है, यानी अब से 3 से 4 घंटे तक का ही वक्त है कि वो उत्तरी गाज़ा को पूरी तरह खाली कर दें। आईडीएफ ने इससे पहले भी ये चेतावनी दी थी और तभी ये साफ हो गया था कि इजराइल डिफेंस फोर्स उत्तरी गाज़ा में एक बड़ा सैन्य ऑपरेशन प्लान कर रही है। इसके बाद से इजराइल की थल सेना की उत्तरी गाज़ा की ओर कूच भी हुई थी। एक बड़ी तादाद में यहाँ पर टुकड़ियाँ जुटा ली गई हैं। तमाम टैंक उत्तरी गाज़ा के पास खड़े हुए हैं। आज शाम को 4 से 5 बजे तक का समय उत्तरी गाज़ा में रह रहे सिविलियंस को दिया गया है कि वो इस क्षेत्र को पूरी तरह खाली कर दें। इसके बाद जो कुछ भी होगा उसकी जिम्मेदारी इजराइल डिफेंस फोर्स की नहीं होगी, ऐसा उनका कहना है। इजराइल और हमास की इस जंग में अब तक हजारों लोग मारे जा चुके हैं, हजारों घायल हैं, सैकड़ों लोग लापता हैं, बंधक बना लिए गए हैं। सिविलियंस एक बड़े खतरे की, एक युद्ध की जद में हैं। इन सारी बातों के बीच इजराइल का कहना है कि उत्तरी गाज़ा ही वो जगह है जहां से हमास का एक बड़ा नेटवर्क चल रहा है, जहां बैठकर हमास इजराइल पर हमले प्लान कर रहा है, जहां पर हमास के आतंकी छिपे हुए हैं। इसीलिए वो उत्तरी गाज़ा को पहले निशाना बना रहे हैं और इसीलिए उनका कहना है कि सिविलियंस इस क्षेत्र को जल्द से जल्द खाली कर दें। उत्तरी गाज़ा से सबको दक्षिणी गाज़ा की ओर जाने के लिए कहा गया है, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है। लोगों की बरसों की गृहस्थी वहाँ पर है। एक बड़ा शरणार्थी संकट इससे पैदा हो सकता है। उत्तरी गाज़ा से दक्षिणी गाज़ा की ओर जाने वाली सिर्फ 1 या 2 सड़क हैं और यहाँ से पलायन करने वाले लाखों लोग हैं। ऐसे में एक बड़ा शरणार्थी संकट भी इस युद्ध से पैदा होता नजर आ रहा है। बहरहाल आज शाम तक 4 से 5 बजे तक का वक्त इस सारे लोगों को दिया गया है कि वो उत्तरी गाज़ा खाली कर दें। इसके बाद यहाँ एक भीषण युद्ध शुरू हो सकता है। इजराइल 3 लाख रिजर्व सैनिकों को फिर से सेना में सोमवार को शामिल करेगा। हमास के वहीं लगभग 30,000 लड़ाके हैं। इनके पास कोई एयरफोर्स या टैंक तो नहीं है, लेकिन उत्तरी गाज़ा में बल्कि पूरे गाज़ा में इनका एक बड़ा नेटवर्क है। सुरंगों का पूरा नेटवर्क बिछा हुआ है, एंटी टैंक मिसाइलें हैं। हमास के आतंकी गाज़ा पट्टी के चप्पे चप्पे से वाकिफ हैं। इसलिए भी इजराइल की थल सेना के लिए यहाँ घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देना और अपने बंधकों को यहाँ से छुड़ाना, जिसके लिए इजराइल का दावा है कि हमास ने उनको अलग अलग सुरंगों में बंधक बना के रख रखा है, उनको यहाँ से छुड़ा पाना इजराइल के लिए भी एक मुश्किल ऑपरेशन साबित होने वाला है।